मुंबई से पैदल चली राम भक्त शबनम शेख ने अयोध्या पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ये यात्रा सिर्फ अयोध्या में रामलला के दर्शन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब अगली यात्रा काशी के लिए होगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर के भी शबनम शेख ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सर्वे देख करके अब ऐसा लग रहा है कि काशी में भी जल्द मंदिर बनेगा, वो भी अयोध्या की तरह भव्य। ऐसे में अगली यात्रा काशी की होगी। आपको बता दें, जिस तरीके से शबनम शेख का यह बयान आया है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले से ही सनातन विरोधी जो अयोध्या में मंदिर बना है उसका तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे सामने आया है, इसने भी सनातन विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रखी है। इन सब के बीच में जो शबनम शेख का बयान सामने आया है, जाहिर तौर पर इस बयान से बड़ा झटका ऐसे लोगों को लग सकता है जो कि लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख अयोध्या में पहुंचकर बेहद खुश नजर आई। श्री राम लला के दर्शन करने मुंबई से पैदल निकली मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख 40 दिन की यात्रा तय करके यहां पहुंची है। अयोध्या सीमाओं पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अयोध्या में तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख का स्वागत किया और इसी के साथ ही उन्होंने शबनम को भगवान रामलला का तस्वीर भी भेंट किया है। बता दें कि शबनम के सिर पर हिजाब है, कंधे पर भगवा झंडा और जुबान पर जय श्री राम का नाम। मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख ने राम मंदिर दर्शन को लेकर के खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ आकर बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। इतने दिनों से जो हमारी तपस्या थी वो कुछ घंटे में पूरी हो जाएगी भगवान रामलला के दर्शन करके। वहीं ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर शबनम शेख ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लग रहा है कि वहां पर जल्द मंदिर बनने वाला है। बता दें, इसी के साथ ही शबनम ने कहा कि जैसे अयोध्या में मंदिर बना है वैसे वहां पर भी भव्य मंदिर बनेगा। यह हमारी यात्रा अयोध्या तक सीमित नहीं होने वाली, अब दूसरी यात्रा काशी के लिए भी होगी। आपको बता दें, शबनम शेख जो है मुंबई से जब से पैदल यात्रा के लिए निकली हैं तब से उनकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जहां पर उनके खिलाफ कई सारे फतवे भी जारी किए गए, क्योंकि वो हिजाब पहन करके मुस्लिम हो करके रामलला के प्रति जिस तरीके से श्रद्धा दिखा रही है और बार बार जय श्री राम के नारे लगा रही है, इससे कई सारे जो गैंग है उनमें खलबली मची हुई है और लगातार उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। लेकिन शबनम शेख का कहना है कि मुझे इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, इन फतवों से नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शबनम शेख जब महाराष्ट्र से निकली थी तब बकायदा महाराष्ट्र पुलिस की ओर से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से उन्हें सिक्योरिटी भी प्रदान की गई ताकि रास्ते में उन्हें कोई असुरक्षा महसूस ना हो। इसी के साथ ही जब शबनम शेख मध्य प्रदेश पहुंची तो वहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मामा भी कहा और बकायदा देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान भी उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे और गले लगाते हुए नजर आए थे और उन्हें अपना भांजी भी बताया था। जाहिर तौर पर सभी को पता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है मध्य प्रदेश, यूं कहें कि पूरे देश में मामा की इमेज है और ऐसे में तमाम जो बच्चे होते हैं, जो यंग लोग हैं, वो उन्हें मामा कहते हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो है उन्हें निराश नहीं करते, बल्कि उन्हें भांजा या भांजी बताते हैं और इसी के साथ ही महिलाओं को लाडली बहना भी बोलते हैं। अब जब शबनम शेख जो है उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या में, और बस कुछ ही घंटे बाद वो रामलला के दर्शन करेंगी, ऐसे में उनमें रामलला के दर्शन को लेकर के लगातार उत्साह बना हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने मूर्ति की तस्वीरें देखी फोन पर या फिर सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत खुश नजर आई और मूर्ति की तारीफ करते हुए भी नजर आई। शबनम शेख ने कहा कि मूर्ति तो ऐसी लग रही है मानो रामलला खुद ही बोल पड़ेंगे, ऐसी जीवंत मूर्ति लग रही है। इसी के साथ ही जब अयोध्या के करीब मिल्कीपुर एक गांव
में पहुंची शबनम शेख तो यहाँ पर उनका स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और यहाँ पर भी शबनम शेख जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रही थी। इससे पहले देखने को मिला था कि जब शबनम शेख अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूरी पर थी, यानी कि अमेठी में थी, तो वहां पर 2 मुस्लिम महिलाओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और ये कहा कि तुम अपने मजहब की बेइज्जती करवा रही हो, जिस तरीके से तुम हिजाब पहन करके रामलला के दर्शन करने के लिए जा रही हो या फिर जय श्री राम की जय जयकार कर रही हो, इससे तुम अपनी धर्म की बेइज्जती करवा रही हो। अगर तुम्हें रामलला के दर्शन करने जाना है तो तुम ये बुर्का उतार करके जाओ, इस तरीके से मत जाओ। जिसके बाद शबनम शेख ने इन दोनों ही महिलाओं को करारा जवाब भी दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। बता दें कि ये वीडियो खुद शबनम शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया था। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जिस कार में ये दोनों महिलाएं बैठी थी उसके कार के ओनर पर भी गाजगिरी, बकायदा उसका चालान किया जाता है और उसके बाद इस गाड़ी को भी सीज कर ली जाती है। यानी कि शबनम शेख को कई तरीके के लोग मिल रहे हैं पूरे रास्ते भर में। जब से वो मुंबई से पैदल चली हैं अयोध्या तक जो सफर रहा है, कहीं पर ऐसे लोग मिले जो कि उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो कहीं ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो कि उन्हें ट्रोल कर रहे हैं या फिर नसीहत दे रहे हैं उनके धर्म को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के। लेकिन शबनम शेख का यह कहना है कि वो बचपन से ही भगवान राम में आस्था रखती आई हैं, हिंदुओं के साथ वो पली बढ़ी हैं, हिंदू बस्ती में वो रही हैं, ऐसे में हिंदुओं के तमाम त्योहारों को मनाती हैं और भगवान राम की कहानियां उन्होंने सुन रखी है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रेरणा मिली कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास कर सकते हैं अपने पिता के कहने पर, वो इतना सारा कष्ट झेल सकते हैं, तो क्या हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए 1400 किलोमीटर पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते। तो उनका कहना है कि ये जो प्रेरणा है मुझे वो भगवान श्री राम से ही मिली है, जिसकी वजह से मैं मुंबई से अयोध्या पैदल आई हूं और रामलला के बस दर्शन करना चाहती हूं। बता दें कि इससे पहले जिन महिलाओं ने उनका स्वागत किया था उन महिलाओं ने भी यही कहा कि छोटी सी उम्र में शबनम शेख जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मिसाल कायम करती हुई नजर आ रही है। दूसरे धर्म के होने के बावजूद ये रामलला का दर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को यही सिखा रही है कि ये चीजें कितनी सही है। वहीं जिस तरीके से शबनम शेख ने ज्ञानवापी मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि अब अगली यात्रा काशी की होगी, क्योंकि वहां पर भी भव्य मंदिर बनेगा। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के एएसआई ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और बकायदा ये जो रिपोर्ट है न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष को भी सौंपा गया है। एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में भी जमा की गई है। उसके बाद ये जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो इसमें कई सारे अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें से मेन जो खुलासा है वो यही है कि वहां पर जो ज्ञानवापी का विवादित स्ट्रक्चर है वो बनने से पहले वहां पर भव्य मंदिर हुआ करता था। इसी के साथ ही अब मांग की जा रही है कि जो वजू खाना है और जो तहखाना है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। बकायदा हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा है, कोर्ट में यह मांग रखी है कि एएसआई को अब वजू खाना और तहखाने के अंदर जाकर के भी जांच करनी चाहिए। इसी के साथ ही कई सारी खंडित मूर्तियां भी मिली है इस विवादित स्ट्रक्चर से, जो कि ये बात साबित करती है कि वाकई में यहां हिंदू मंदिर हुआ करता था, वरना वहां पर हनुमान जी या फिर शिवलिंग या फिर जो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, आखिर ये मूर्तियां उस विवादित स्ट्रक्चर में क्या कर रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन इस वक्त रिपोर्ट सार्वजनिक है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो मूर्तियां हैं वो स्ट्रक्चर में क्या कर रही थी, जिसकी वजह से शबनम शेख ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि अब अगली यात्रा काशी की होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 40 दिन और मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी 21 दिसंबर 2023 को और आज मुझे लगभग 40 दिन हो चुके हैं और मैं अपने आप को भारतीय सनातनी मुसलमान कहती हूँ। और आज मैं अयोध्या नगरी में हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे सनातनी भाई जुड़ रहे हैं। निकली अकेली थी और बहुत महान लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत सारे संत जी हैं यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने स्वागत किया है राम जी का। बहुत ही
मुझे बहुत ही प्यारी तस्वीरें दी है। ऐसा लग रहा है कि राम जी अभी बोल पड़ेंगे, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो उन्होंने बुके देकर हमारा स्वागत किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपने हाथों से फल खिलाया है, एनर्जी आ गई बॉडी में।